जय हिंद साथियों। जैसे कि हम लोग कल खान सर के द्वारा बिहार पुलिस का टेस्ट नंबर 1 पेज देखे हुए थे। जैसे कि हालांकि उसमें से क्वेश्चन आपको 16 से जो 30 तक हुई है उसमें से पूछा गया था। वहीं आपको VVI हम कराए हुए थे, जिसमें आज हम लोग कराने वाले हैं बिहार पुलिस टेट सीरीज 2। किन सर का कराने वाले हैं आप लोग प्यारे दोस्तों, बताइए कमेंट करके। बिहार पुलिस खान सर का कराने वाले हैं हम। किस सर का कराने वाला है? खान सर का कराने वाले हैं आज। जैसे कि आज आप लोग को पता होगा ही, SSC का आंदोलन में खान सर, रोशन सर, आदित्य रंजन सर यानी पूरे बिहार का टीचर गए हुए हैं दिल्ली। चलिए आज हम लोग खान सर के द्वारा बनाए गए क्वेश्चन को देखते हुए, ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन, आप मेरे चैनल पे नए आए हुए हैं तो एक बार ज़रूर वीडियो देखिएगा। आपसे हो सकता है किसी भाई बहन को 30 का एग्ज़ाम हो, उसमें से मेरा वीडियो एक और बनाया हुआ है, उसको भी देख लीजिए। आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें तो हाइलाइटर करने की संभावना नहीं हो पा रही है, लेकिन कोशिश करते हैं। नहीं है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा कथन भारत छोड़ो आंदोलन, जो भारत छोड़ो आंदोलन है 1942 के संदर्भ में सही नहीं है? कौन सा इसमें सही नहीं है? भारत छोड़ो आंदोलन जो सही नहीं है कौन सा है? यह आंदोलन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान शुरू किया गया था। इसे अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। इसमें कांग्रेस के सशस्त्र विरोध का आह्वान किया गया था, ई हो सकता है। या आंदोलन की शुरुआत गांधी जी के गिरफ्तार हुई थी, जो चंपारण में गिरफ्तार हुई थी, कौन सा हो सकता है? इसका करेक्ट आंसर कौन बताएंगे आप लोग के बीच? आइए हम बताते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा C नंबर आपका। आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं। कितना है बदनसीब जफरदस्त के लिए यह प्रसिद्ध शेर उस मुगल सम्राट से संबंधित जिसे 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेज़ों का निर्वासित कर दिया था। उस सम्राट के विद्रोह के बाद कहाँ दफन किया गया था? दिल्ली, लखनऊ, कराची, रंगून, कहाँ किया गया था? आप लोगों का करेक्ट आंसर, 1 मिनट सर नहीं हो पा रहा है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा D, रंगून। आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं। जैसे हो इसे पढ़ा देते हैं। राजतिरिंगिनी नामक ग्रंथ किस लेखक के संस्थापक थे? पनीनी, बाणभट्ट, हेमचंद्र, कल्हण। इसका करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? करेक्ट आंसर कल्हण हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? कल्हण। कौन सा हो जाएगा? कल्हण। कौन सा हो जाएगा? कल्हण। आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं। मराठा साम्राज्य का प्रशासनिक प्रमुख कौन था? छत्रपति, पेशवा, सरदार, नायक। कौन सा है? कौन सा इसका करेक्ट आंसर सही है? इसका पेशवा होता है। कौन सा होता है? इसका होता है पेशवा। आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं। दिल्ली सुल्तान का अंत किस वंश के शासक के साथ हुआ था? खलजी वंश, संधय वंश, तुगलक वंश, लोदी वंश। किस शासन के साल हुआ था? आप लोग बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा D, लोदी वंश। आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है जो वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है? लोथल, राखीवाड़ी, मोहनजोदाड़ो, कालीबंगा। कौन सा है इसका आंसर? जो राखीवाड़ी में जो हड़प्पा सभ्यता हुआ था, हड़प्पा सभ्यता का शुरुआत कब हुआ था? हड़प्पा सभ्यता का? आप लोग बताइए कमेंट करके। 2500 ईस्वी से 1750 ईस्वी से। आप लोग गलती कमेंट किए, देखिए 1750 ईस्वी से 2500 ईस्वी पूर्व हड़प्पा सभ्यता का जो शुरुआत हुआ था।
आप लोगों को पता है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर मोहनजोदाड़ो होगा। क्या होगा? मोहनजोदाड़ो। आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं। समुद्रगुप्त को भारतीय नौबलिक नेपोलियन किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? जेम्स ब्रिज, अल्गर ब्रिज, हेमलर ब्रिज, आर्विन। आइए इसका आगे के आंसर बताते हैं आपको। सी नंबर होगा इसका करेक्ट आंसर, बेंजामिन थॉमस। आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन आगे की तरफ। टीपू सुल्तान की मृत्यु किस युद्ध में हुई थी? प्रथम मैसूर युद्ध, द्वितीय मैसूर युद्ध, तृतीय मैसूर युद्ध, चौथी मैसूर युद्ध। किस वर्ष हुई थी? किस वर्ष हुई थी? टीपू सुल्तान जो था, हमारे भारत के टीपू सुल्तान जो थे, इसका किस युद्ध मृत्यु हुई थी? इसका चतुर्थीय मैसूर युद्ध में हुई थी। किस वर्ष हुई थी? चतुर्थीय मैसूर युद्ध हुई थी। किस वर्ष हुई थी? चतुर्थीय मैसूर। भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण करने वाले व्यक्ति को शपथ दिलाने का अधिकार प्राप्त होता है। लोकसभा के अध्यक्ष जो संसद सर्वोच्च अधिकारी होते हैं, उपराष्ट्रपति जो संसद के उच्च सदन सभापति होते हैं, प्रधानमंत्री जो कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख, मुख्य न्यायाधीश जो न्यायपालिका सर्वाधिक पदाधिकारी होती है। इसका आंसर होगा आपका डी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोग को दोस्तों, जो भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति पद शपथ लेता है ना, शपथ ग्रहण की व्यक्ति जो दिलाने का कार्य करता है, इसका आप लोगों को पता है? नहीं पता है? ये बताते हैं। सर्वोच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश के न्यायपालिका पदाधिकारी होता है। आइए आगे तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन की तरफ। भारत की केंद्र सरकार किस गठबंधन के अंतर्गत कार्य करती है? राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के अनुसार, तीसरी मार्च हो, संयुक्त प्रतिनिधि गठबंधन यूपीए के भारतीय जन गठबंधन के अनुसार। किसके अनुसार काम करती है दोस्तों? किसके अनुसार काम करती है? आप लोग भी कमेंट कीजिए किसके अनुसार काम करती है। जो भारत की केंद्र सरकार है, किस गठबंधन के अनुसार कार्य करती है? राष्ट्रीय जनहित एनडीए के अनुसार कार्य करती है। आइए आगे तरफ बढ़ते हैं। सशक्त लोकतंत्र के लिए सबसे आवश्यक कठोर कानून, जागरूक नागरिक, विदेशी नीति, प्रशासनिक आवेदन। जो सशक्त लोकतांत्रिक है, सशक्त ऐसे लिखा था, लेकिन वो ऐसे लिखा था, कोई बात नहीं। आइए हम बताते हैं आपको। ऐसे लिख के बोले हैं, 3-4 लिख के देखे हैं। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा विदेशी नीति। सॉरी, विदेशी नीति नहीं होता इसका ना। हाँ ठीक है, जागरूक नागरिक। जागरूक नागरिक के अनुसार सबसे अधिक काम किया जाता है। लोकसभा चुनाव में उपयोग होने वाले निर्वाचन प्रणाली का नाम क्या है? लोकसभा चुनाव में उपयोगी होने वाली निर्वाचन प्रणाली का नाम क्या है? अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, एकल हस्तांतरित मत प्रणाली, प्रथम पिछड़ा पद प्रणाली, बहुलितीय पद प्रणाली। इसका आंसर है इसका आंसर है प्रथम पिछड़ा पद प्रणाली। आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं। 74वां संविधान संशोधन किस विषय से जुड़ा हुआ है? पंचायत राज, शहरी स्थानीय विकास, केंद्र राज्य संबंध, शिक्षा नीति। किससे जुड़ा हुआ है? जो 74वां संविधान संशोधन है किससे जुड़ा हुआ है? शहरी स्थानीय निकाय से जुड़ा हुआ है। शहरी स्थानीय निकाय से जुड़ा हुआ है। आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग का सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन करता है? जो राज्य लोक सेवा है उसका मुख्य न्यायाधीश का कौन करता है? राज्यपाल। कौन करता है? राज्यपाल। आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं। भारत में मूल अधिकार बाध्यकारी होते हैं, गैर बाध्यकारी होते हैं, केवल निर्देश होते हैं, पारंपरिक होते हैं, कौन सा होते हैं? जो भारत
में मूल अधिकार होते हैं, कौन सा होते हैं? बाध्यकारी होते हैं। आप लोग पढ़े हुए हैं अनुच्छेद के अनुसार। आइए, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबित करने के लिए प्रदान करता है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 358। कौन सा करता है? कमेंट कीजिए कौन सा करता है। जो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है कौन सा करता है? अनुच्छेद 358 करता है। अनुच्छेद 358 करता है। अनुच्छेद 358 करता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नीति निर्देश तत्व के अंतर्गत आते हैं? अत्याभाविक की स्वतंत्रता, समान वेतन समान कार्य, धार्मिक स्वतंत्रता, दंड प्रक्रिया की गारंटी। कौन सा होता है? जो तत्व नीति निर्देशक होता है, इसका निर्देशक होगा यहाँ पे, एक मिनट, यहाँ पे निर्देशक होता है ना, निर्देशक, जो तत्व निर्देशक होता है, तत्व नीति निर्देशक, उसका समान वेतन कार्य जो एकत्रित होता है ना, उसको बोलते हैं तत्व नीति। चलिए, नहीं बुझा रहा है आप लोग को, आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी दिशा सजनी कहलाती है? सजनी का मतलब आप लोग समझ रहे हैं? सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा रेखा में होना, सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा समकोण होना, केवल सूर्य और पृथ्वी एक समान रेखा में होना, केवल पृथ्वी और चंद्रमा एक सरल रेखा में हो जाना। कौन सा है? जो एक सिजगी कहलाती है, जो एक दिशा जो प्रणीत होती है ना, उसको सिजगी को सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक रेखा पे जब होती है तो होती है। यहाँ है 1 नंबर में आपका दिया हुआ है। आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं। यदि एक खनिज क्षेत्र में सीसा पाया जाता है तो उसके साथ किस धातु को मिलने से सर्वाधिक संभावना होती है? तांबा, चांदी, जस्ता, लोहा। किससे होती है? जो खनिज क्षेत्र की सीमा में जब सीसा पाई जाती है, उसके साथ जब धातु कोई मिश्रित होता है तो क्या पाई जाती है? जस्ता पाई जाती है। क्या पाई जाती है? जस्ता पाई जाती है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा महासागर क्षेत्रफल के आधार पर छोटा माना जाता है? अंटार्कटिक महासागर, हिंद महासागर, अंटार्कटिक महासागर, अंटार्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर। कौन सा महासागर माना जाता है जो महासागर के क्षेत्रफल के आधार से छोटा? कौन सा महासागर माना जाता है? अंटार्कटिक महासागर। देखिए, इसमें आपको कहाँ कन्फ्यूज होगा, अंट, इसमें है सीधा आक्ट है, आटा है, अंटा है, ठीक है। इसमें आप लोगों को कन्फ्यूज होगा, जिसमें इसका करेक्ट आंसर दिया है अंटार्कटिक महासागर। आइए आगे तरफ बढ़ते हैं। इसका टेलीग्राम मेरे चैनल में डिस्क्रिप्शन में जुड़ जाइएगा, दे देंगे। इसका सब PDF आपको आंसर के साथ आपको भेज दिया जाएगा। आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा, तब जाइएगा। 2011 में निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में महिला साक्षरता दर 90% से अधिक हुई थी? तमिलनाडु, मिजोरम, सिक्किम, केरल। किस राज्य में हुई थी? जो 2011 जनगणना के अनुसार हुई थी, किस राज्य में हुई थी? केरल में हुई थी। केरल में हुई थी। आइए आगे तरफ बढ़ते हैं। जिब्राल्टर जल संधि के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। यह भूमध्य सागर को अंटार्कटिक महासागर में जोड़ती है। इसे भूमध्य सागर को प्राकृतिक नहर कहा जाता है। इसे उत्तरी अफ्रीका के तट से भारत की स्थित है। जो इसका सही विकल्प है ना, आपको चुनना है। इसमें जैसे एक से अधिक होता है, इसमें समझे। ऐसे जब क्वेश्चन आपको बोर्ड में दिखने का मिले तो इसको सिर्फ आपको देखना है। इसमें कौन कौन सा है आप लोग ही बताइए पहले, कौन कौन सी। एक, यह भूमध्य सागर को अंटार्कटिक महासागर में जोड़ती है, बात तो इसका सही है। इसे
भूमध्य सागर को प्राकृतिक नहर भी कहा जाता है, ये भी सही है। उत्तरी अमेरिका अफ्रीका, ये तो गलत है, ये नहीं होगा। यानी आपका ए बी सही है, इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं। इंदिरा गांधी पॉइंट किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पुडुचेरी, दमन और दीव। किस में स्थित है? जो आपको जो ये है इंडिया पॉइंट किस केंद्र शासित, यानी आपको सरकार की केंद्र शासित पूछ रही है, ठीक है, बिहार की नहीं, केंद्र शासित आपसे पूछा जा रहा है। अंडमान निकोबार में इसका अवस्थित अंडमान निकोबार में है। आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? नर्मदा, ताप्ती, कृष्णा, ब्रह्मपुत्री। कौन सी स्थित है नदी पर? कृष्णा पर स्थित है। कौन सी नदी पर है? कृष्णा पर स्थित है। कौन सी नदी पर है? कृष्णा पर स्थित है। आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। किस स्थिति में है? केरल में है। कहाँ स्थित है? केरल में है। किस राज्य में स्थित है? केरल में है। आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं। भारत में हरित क्रांति प्रमुख योगदान क्या था? फसल विविधता, उच्च खाद्यान्न उत्पादन, वन संरक्षण, रोजगार सृजन। इसका जो है भारत में हरित क्रांति, आप लोग हरित क्रांति के बारे में एक हम स्पेशल वीडियो बना देंगे आपको। हरित क्रांति, 1800 की क्रांति, फ्रांस की क्रांति जो थी, इसके विषय में हम अब जो बिहार पुलिस का एग्ज़ाम बीत जा रहा है उसके बाद हम वही काम करेंगे कि आपको अच्छा तरह से रिवीजन हो सके। जो इसका खाद्यान्न उत्पादन में योगदान रहता है, कहाँ होता है? उच्च खाद्यान्न में। सही बात है, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर। आइए भारत में विदेशी विनिमय नियम के लिए भारतीय रिजर्व बैंक है आरबीआई किस अधिनियम से तहत जिम्मेदार है? बैंकिंग विनिमय अधिनियम, आरबीआई अधिनियम 1934, विदेशी विनिमय प्रबंध अधिनियम FEMA के द्वारा, प्रतिभूति अधिनियम, या किसके द्वारा? जो भारत विदेशी विनिमय या नियम के भारतीय रिजर्व बैंक के किस अधिनियम के तहत जिम्मेदार होता है? किस अधिनियम? विदेशी विनिमय प्रबंध अधिनियम के तरह जिम्मेदार होता है। आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं। बीमिसिल का अस्थायी सचिवालय कहाँ है? ढाका बांग्लादेश, कोलंबो श्रीलंका, नई दिल्ली भारत, कोबाल। इसका आंसर आपको दे दिया गया है, एक ही नंबर यहाँ। इसका आंसर आप लोग को दे दिया गया है, मिस्टेक से हो गया होगा, चलिए कोई बात नहीं, एक ही ना आप लोगों का सही होगा। आर्थिक सर्वेक्षण भारत सरकार कौन सा अंग त्यौहार करता है? नीति आयोग, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार का सांख्यिकी कार्यालय, कार्यान्वयन मंत्रालय। कौन सा करता है? कौन सा करता है? वित्त मंत्रालय करता है। कौन सा करता है? वित्त मंत्रालय करता है। यह की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यय कर की श्रेणी में आता है? आयकर, इनकम टैक्स, नियत कर, कॉम्प्रोमाइटेड टैक्स, संपत्ति कर, प्रॉपर्टी टैक्स, जो सेवा एवं वस्तु एवं सेवा GST। देखिए अपने आप में इनकम टैक्स जो बना जाता है वो CGL के द्वारा बना जाता है, लेकिन अपने आप में एक बहुत टॉप 10 पोस्ट है, ये भी अलग पोस्ट है आपका। चारों जो है आपका अलग पोस्ट है। इसमें आपको प्रत्यक्ष कर के बारे में बताना है। इसका वस्तु एवं सेवा GST के द्वारा, जितना पर्सनली आता है वो सब GST के द्वारा होता है, ठीक है। निम्न में से कौन सी युग में सही सुसंगत नहीं है? इसरो बेंगलोर, उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र हैदराबाद, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष तिरुपुरम। जो इसका मुख्यालय ही पूछ रहा है,
आप क्वेश्चन को समझना सीखिए, उसके बाद आपको आंसर करेक्ट मिल जाएगा। उपग्रह प्रेक्षण केंद्र हैदराबाद में, इसरो का मुख्यालय भी बेंगलोर में है। ये भी हम नहीं कह रहे नहीं है, बेंगलोर में है। क्वेश्चन को समझ के बनाना है। राइन नदी के किनारे स्थित कौन सा शहर है? कोलोन, ब्रुसेल्स, मैड्रिड, लिम्बस। कौन सा है? कोलोन है। चलिए आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नीति आयोग की एकल है? मनरेगा। कौन सा है? मनरेगा, भारतनेट, मध्यम भोजन, अटल निर्वाचन। कौन है? अटल निर्वाचन मिशन। आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं। सुएज नहर किस देश में स्थित है? सऊदी अरब, तुर्की, मिस्र, इराक। सुएज नहर किस देश में है? मिस्र में है। कहाँ है? मिस्र में है। आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं। भारत के किस प्रधानमंत्री ने सबसे लंबा निरंतर कर्जदार दिया था? जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी। कहाँ किया गया था? जवाहरलाल नेहरू ने किया था। कौन किया था? जवाहरलाल नेहरू ने किया था। गुरु शक्ति संयुक्त सब अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित होता है? भारत और नेपाल, भारत और इंडोनेशिया, भारत और फ्रांस, भारत और श्रीलंका। कौन करता है? भारत और इंडोनेशिया करता है। ये की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला उपग्रह इसरो लॉन्च किया गया था? आर्यभट्ट, भास्कर, इंग्लसैट, रोहिणी। कौन किया गया था? आर्यभट्ट ने किया था। आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं। समता की प्रकृति किस संत समर्पित है? संत कबीर, गुरु नानक देव। आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं। आपका इसका आंसर आपको नहीं दिया ना, इसमें डिस्टर्ब बहुत हो रहा है। हाल ही में भयंकर भूख संकट के कारण चर्चा में आया दारफूर क्षेत्र किस देश में हिस्सा है? सूडान, अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र। किस देश में है? सूडान में है। आइए आगे तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में फेडरेशन ऑफ इंडिया आई सैनिक का अध्यक्ष किसे चुना गया? अनिल कुमार, नवीन गुप्ता, संजय शर्मा, आलोक शर्मा। किसे चुना गया है? नवीन गुप्ता को। 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 किसे चुना गया? नवीन गुप्ता को। आइए, विश्व बैलेंसिंग कप फाइनल 2025 में मेजबानी देश सौंपी गई है? अमेरिका, रूस, जापान। किसे सौंपी गई है? आप लोग बताइए किसे सौंपी गई है? भारत को सौंपी गई थी, लेकिन इसीलिए आपको हम नहीं मारे थे कि कम से कम ये भी देख के बताइए आप लोग। आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं। स्टेट ऑफ गिवन रिपोर्टर किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक और संस्कृति गठन, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री गठन, विश्व समुद्री परिषद। जो स्टेट ऑफ द गिवन रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जो जारी किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक के द्वारा किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक के द्वारा किया जाता है। किस राज्य में शिशुओं और गर्भवती महिला के नियमित टीकाकरण के मामले में पूरे देश प्रथम स्थान पर किया गया? अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, बिहार, केरल। जो महिला को टीकाकरण लगता है, यानी गर्भवती महिला को टीकाकरण, सबसे पहले देश प्रथम स्थान पे कौन सा देश है? जो पूरे भारत में प्रथम स्थान में कौन सा देश है? बिहार है। बिहार है। आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में भारत के प्रथम राष्ट्रपति दशरथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की कौन सी जयंती मनाई गई? 135वां, 40वां, 45वां, 50? कौन सी मनाई गई? आप लोग भी बताइए। 140वां मनाई गई। नगर वन योजना हाल ही में समाचारों में देखी गई किस मंत्रालय में शुरू किया गया? कृषि मंत्रालय, नगर विकास मंत्रालय, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय। इसमें
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन के द्वारा शुरू किया गया था। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार बिहार में गंगा डॉल्फिन की अनुमानित संख्या कितनी है? 1150, 2397, 815, 2220। कितना है? 2220 है। भारत के बेगूसराय जिले के किस शिक्षक को शिक्षा ग्रह पुरस्कार 2025 में सम्मानित किया गया? संजय कुमार, रंजन कुमार, अमित कुमार, सुरेश कुमार। जो बिहार के बेगूसराय जिले के शिक्षक एक थे, उनको शिक्षा ग्रह का पुरस्कार 2025 में सम्मानित किया गया। किसको किया गया? रंजन कुमार को किया गया। किसको किया गया? रंजन कुमार को किया गया। हाल ही में बिहार के 2 शिक्षा विद्यालयों के अनुसंधान विश्वविद्यालय का दर्जा दिए जाने वाला घोषणा किया गया। पटना विश्वविद्यालय ललित नारायण, पटना विश्वविद्यालय मगध, तिलका झांसी विश्वविद्यालय, बिहार विश्वविद्यालय, मगध विश्वविद्यालय। किसको दिया गया? अब जो हाल ही में बिहार के 2 विश्वविद्यालय का अनुसंधान विश्वविद्यालय की दर्जा दिया गया, यानी एक साथ में 2 काम करेगा। जैसे कि पटना विश्वविद्यालय ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय को दिया गया। हाल ही में किस प्रख्यात इतिहासकार और काशी प्रसाद जवाहरलाल शोध संस्थान पटना के पूर्व निदेशक 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया? किसका निधन हुआ है? जो हाल ही में निधन हुआ है, यानी डेथ हुआ है, किसका हुआ है? डॉक्टर चित्तरंजन प्रसाद सिन्हा का हुआ है। आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं। सोलहवें गृह शिखर सम्मेलन के दौरान बिहार के किस विद्यालय को सिस्टम बिल्डिंग मेरिजेसी एंड श्रेणी को उत्कृष्ट योगदान पुरस्कार प्रदान किया गया? किसको किया गया है? आपका नालंदा विश्वविद्यालय को किया गया है। बिहार के पूर्व पुलिस महानिदेशक के ए जयवकब, जिनका हाल ही में निधन हो गया, मूल रूप से किस राज्य के निवासी हुआ करते थे? जैसे जो पुलिस अभियंता थे, ये क्वेश्चन आपका VBI है, ठीक है, आपको इम्पोर्टेंट लगा लेना है। ऐसे आएगा या नहीं आएगा, लेकिन हमारे वजह एक बार देख लीजिए, कहीं हो सके कि लड़ जाए आपको। केरल में हुआ था। आइए, IPL 2025 की नीलामी में बिहार में संदर्भ सूर्यवंशी को किस टीम ने 1,10,00,000 रुपए की बोली लगाकर खरीदी थी? 1,10,00,000 सबसे महंगा इस साल में 25 साल कौन खरीदाया था? जो सबसे महंगा इस साल में खरीदाया था, राजस्थान रॉयल ने खरीदाया था। आइए